पड़ी और फिर कहते हैं जब पावर मिला तो कहते क्या है, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, मेरी किस्मत की कसम खाएं सगाने बगदाद, हिंद में रह के भी देता रहूं पहरा, हिंद में रह के भी दे पहरा तेरा। सुभान अल्लाह। वो साथ है गौसे आजम की कि अपने इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। कह तो मिलता क्या है, वो मिलता है सुभान अल्लाह की ईमान हो जाता है और तक़वा भी महफूज हो जाता है, क्योंकि गौसे आजम का रास्ता सिरात मुस्तकीम है। सुभान अल्लाह। मगर आओ एक बात और सुन लो कि गौसे आजम बहुत बड़े बड़े वलियों में आपको सरदारे औलिया क्या, अच्छा हम सुन्नियों के यहाँ क्या है, हमने ये समझ लिया कि वली से मोहब्बत सिर्फ उनके नाम का नारा लगाना, उनकी नियाज कराने में, नमाज छूट जाए तो कोई बात नहीं, नहीं सोच बदलो। एक ने नमाज ले ली नियाज छोड़ दी, एक ने नियाज ले ली नमाज छोड़ दी, जबकि नमाज भी चाहिए नियाज भी चाहिए, दोनों होना चाहिए, नमाज नियाज दोनों चीजें। जिनके नाम पे तुम नियाज़ें दिलाते हो उनका किरदार भी देखो, रहे पाबंद हकाम शरीयत इब्तिदाई से, न छूटा शेर खारी में भी रोजा गौसे आजम का। पैदा हो रहे तो रोजा रख रहे हैं, सुभान अल्लाह, माँ के पेट से वली बन के पैदा, रोजा रख रहे हैं शीर खारगी के अय्याम में, और पूरे 2 साल दूध पीने की मुद्दत गुजरी है, रोजा रखा है। नमाज का हाल क्या रहा, फराइज तो छोड़ो यार, क्या पाबंदी रही। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, ये आपका अमल रहा। आपने वो चिल्ला किया है ना, बेमिसाल है। कुरान से आपका ताल्लुक क्या रहा कि 15 साल तक रात भर खड़े होकर के आपने कुरान की तिलावत। गौसे आजम के नाम का नारा लगाना कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, दम मदार बेड़ा पार, इससे कामयाबी भी नहीं मिलेगी। नमाज भी पढ़नी पड़ेगी, रोजा भी रखना पड़ेगा, अल्लाह ने अगर माल दिया है तो ज़कात भी देना, इन चीजों की पाबंदी करना पड़ेगा। और याद रखो एक और तरीका इनका होता है, ये तो इबादत के ताल्लुक से, ईमान और इबादत 2 चीजें होती हैं वली के मिजाज में, और एक चीज क्या है, मामला। मखलूक के साथ जो उनके मामलात होते हैं वो शफकत वाले होते हैं, रहमत मेहरबानी वाले होते हैं। यही वजह है कि औलिया अल्लाह के मजार पे कभी ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, अपना पराया नहीं, सब जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि वो दरबार है जो जीते जी कभी एक दूसरे को अलग न किया, अपना पराया न किया, मरने के बाद भी इनका फैज किसी को पराया नहीं करता है। ये मोहब्बत आम किया, उन्होंने नफरतों को खत्म किया, गुरबा से मोहब्बत करना, लोगों की मदद करना, अपने सामने का लुकमा उठा के दे देना, ये तरीका रहा है बुजुर्गों का। तरीकत में खिदमत खल्क बहुत जरूरी थी। आज हमने ये समझ लिया कि जो हमने कमाया वो सिर्फ हमारा है, हमारे बच्चों का है, नहीं। अल्लाह ने आपको माल और दौलत दिया है तो उसमें हकदारों और जरूरतमंदों का भी हक, और आप जितना खर्चा करोगे अल्लाह उतनी बरकत आपको अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40 लेकर के चले थे घर से, एक सच ने 40 बचा लिया।
माँ ने यही तो कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना। माँ के कहने पे इतना अमल किया और तुम खुदा के कहने पे अमल नहीं करते। 40 भी बचाया और पूरे काफिले का भी माल बचाया, और 40 नहीं बल्कि 60 डाकुओं के ईमान और उनके तकवे को भी एक सच ने बचा लिया। तो सच्चाई में वो ताकत होती है जो कभी नुकसान नहीं होने देती। आज झूठ ना बोलो तो कारोबार नहीं होता है, झूठ ना बोलो तो ताल्लुकात नहीं निकलते हैं, झूठ बोलो सच्चाई। गौसे आज़म कहते हैं मेरा तरीका जो है वो सच्चाई वाला। और एक चीज गुरबा की मदद, वो 40 खैरात कर दिया। कितने दिन गौसे आज़म खुद भूखे रहे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे तेरा अल्लाह, तेरा चाहने वाला तेरा। गौसे आज़म मगर आओ अल्लाह ने जब माल दौलत अता फरमाया, सुभान अल्लाह। गुरबा की मदद, जब आप कदमी हाज़िही अला रग़बत कुल्ले वलील्लाह किया, मर्तबे गौसियत में फाइज हुए, तो गुरबा की किस तरह मदद करते हैं। मुसलमानों अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में ख्याल रखो, कोई गरीब हो उसकी मदद करो, कोई परेशान हो उसकी मदद करो, कोई बेकरार हो उसकी बेकरारी दूर करो। किसी गरीब का बच्चा पढ़ना चाहता है, उसकी फीस नहीं, उसकी फीस का इंतजाम कर दो। किसी गरीब लड़की की शादी नहीं हो पा रही, शादी का इंतजाम। याद रखो मज़ारों पे महंगी चादर न चढ़ाओ। गौसे आज़म की 11वीं के नाम पे सैकड़ों डेग भी उतना फायदा न देगी जितना किसी गरीब बेटी के सर पे एक चादर ओढ़ा देना तुम्हें फायदा देगा। ये तरीका है बुजुर्गों का, गुरबा की मदद करना। और जब गरीब की मदद करो तो अपना और पराया, कोई भी जरूरतमंद जानवर को भी पानी पिलाया है तो इंसान जन्नती हो गया है। सुभान अल्लाह। इस्लाम वो मज़हब है और इसकी नुमाइंदगी की है बुजुर्गों ने। एक वाकया मैं सिर्फ बता दूं और ज्यादा नहीं मैं जाना चाहता। सरकार गौसे आज़म बगदाद नहीं बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन थोड़ी देर और सुन लेंगे आप। हाजी साहब तवज्जो है, बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ तो मैं कह रहा था कि गौसे आज़म बगदाद शरीफ में दर्स दे ये थे अपनी खानकाह। एक गरीब आदमी आया, मुरझाया हुआ चेहरा। और याद रखो यार, जब किसी को कहीं कोई सहारा ना मिले तो या तो वो मस्जिद में जाता है या तो मजार पे जाता है। बोलो दो ही जगह जाता है ना, या मस्जिद में जाएगा या मजार पे जाएगा। सुभान, क्योंकि जानता है यहाँ से महरूमी नहीं मिलती है। वो शख्स चेहरा उतरा हुआ था। गौसे आज़म ने देखा क्या बात है, कुछ मुरझाए लग रहे हो। उसने कहा हुजूर क्या बताऊं, ये जो दरियाए दजला बगदाद में बह रहा है, मुझे उस पार जाना था। मैं कश्ती पे बैठ गया, नाव पे। मल्लाह ने मुझसे मल्लाही मांगी, किराया मांगा। मेरे पास पैसा नहीं था। मैंने उससे बड़ी मिन्नत समाजत की कि भाई मेरे पास नहीं है, मुझे ऐसे ही उतारा। उसने मुझे जलील करके अपनी सवारी से उतार दिया और कहा जब तक पैसा नहीं दोगे मैं तुम्हें अपनी कश्ती पे बैठने नहीं दूंगा। सरकार बहुत जरूरी था जाना, लेकिन क्या करूं पैसा नहीं था और उसने मेरे साथ ये सलूक किया। अल्लाह अकबर। मेरे आका ने गुर्बत में जिंदगी गुजारी है। मेरे आका गरीबों से मोहब्बत बहुत करते थे और यही आपके तमाम चाहने वालों का हाल है। सरकार गौसे आज़म कहते हैं अच्छा बैठ गए। थोड़ी देर में एक शख्स 30 दीनार सोने का सिक्का दिलावर लेकर के सरकार गौसे आज़म की बारगाह में लाया, नजराना पेश किया। और जब नजराना पेश किया तो गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीरों के पीर हैं। आज के पीरों की तरह से तो नहीं कि मुरीद नजराना दे तो जेब में चला जाए, या जो मुरीद ज्यादा दे उसके यहाँ पीर साहब ज्यादा जाते। माशाअल्लाह, तो
कि दुकान एक चल रही ना, नहीं होना चाहिए। अल्लाह की जात पे तवक्कुल करो, अल्लाह तुम्हें गैब से रिज़्क़ अता फरमाएगा। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 30 दीनार उस गरीब को दिया, कहा ले जा उस मल्लाह को दे दे और कह देना कि अब्दुल कादिर बगदाद में रहता है, आज के बाद कोई कश्ती वाला किसी गरीब को पैसा ना होने की बुनियाद पर जलील नहीं करेगा। जितने भी गरीब हों उन सबको बगैर पैसे के उतारता रहे और अपनी मजदूरी आकर के अब्दुल कादिर से लेता। मैं उसकी ये किरदार था गुरबा और घमंड। ये चीजें आज अल्लाह ने हमें थोड़ी सी अगर दे दिया, शोहरत, इज्जत, दौलत आ गई ना, तो हम अपने आप को ही मस्त समझते हैं, अपने गरीब रिश्तेदारों को हम भूल जाते हैं, गरीब भाई बहन को हम भूल जाते हैं, हम अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं। नहीं मुसलमानों, जितना अल्लाह दौलत दे उतने रिश्ते किब्र करीब ना आने दो, इनके सारी और आजिज़ी अपनी। सुभान अल्लाह, सिराते मुस्तकीम इसका नाम। मामलात और अखलाकियात के अपने अच्छे रखें। सरकार गौसे आज़म एक रास्ते से जा रहे थे सवारी से, कुछ गरीब जो दर मांगने वाले होते हैं एक जगह रोड पर बैठ करके खाना खाते थे, गरीब और खाना खा रहे थे। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी सवारी से उतरे और उन्हीं के दरमियान जाके बैठ करके उन्हीं से खाने लगे, उन्हीं लोगों में से खाने लगे। वक्त का इतना बड़ा गौस, पीराने पीर, रोशन ज़मीर, दस्तगीर खाने लगे। मुरीदों ने पूछा, हुजूर आपने ये क्या किया? कहा अल्लाह को किब्र पसंद नहीं है, घमंड पसंद नहीं है, मैं इसलिए इनके साथ खा लिया कि इनकी दिलजोई भी हो जाए और इंसानियत को एक सबक। तो ये तालीम रही सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला। और एक बात साथ में, आप इतने बड़े बड़े, इतनी शान वाले, लेकिन कैसे आज हर आदमी चाहता है हमारी औलाद अच्छी हो, है कि नहीं? हर आदमी चाहता है कि हमारी औलाद अच्छी हो, कामयाब। बोले लेकिन औलादों का हाल ये है कि औलादें बिगड़ती जा रही हैं और नई नस्ल तो इस कदर बिगड़ रही है कि अल्लाह की पनाह अगर इन पे कंट्रोल ना किया गया तो ये हासिल है। माँ का अदब है ना, बाप का अदब है ना, भाइयों का अदब है, नशेबाजी की लत में मुलव्विस होते जा रहे हैं। फिक्र करो अपने बच्चों की, दीनी तालीम उन्हें दिलाओ, तरबियत दो। लेकिन मैं यही अच्छा फल हमेशा अच्छे दरख्त में लगता है, याद रखो। अच्छा फल अच्छे दरख्त में लगता है। बबूल के दरख्त में कभी आम नहीं फलता और आम के दरख्त में कभी दूसरा फल नहीं। बच्चों को हम चाहते हैं अच्छे हो जाएं, तो सबसे पहले वालिदैन को अच्छा बनना चाहिए, वालिदैन को अच्छा बनना चाहिए। गौसे आज़म के वालिदैन अच्छे थे, बोल दो सुभान अल्लाह। कितनी मशहूर बात है वो, छोटी सी बात बारहा सुना कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद एक दरिया के किनारे बैठे थे, एक सेब ही तो बहता जा रहा था और ये उलमा बैठे पूछ रहे कि बहने वाला सेब किसी की मिल्कियत में नहीं होता है, कोई भी उठा के उसे खा सकता है, अज़रूए फतवा ये जायज़। ये चीज दुरुस्त, कोई भूख लगी खा लिया, लेकिन तक़वा ने आवाज दी, फतवा से तो खा लिया, फतवे से तो खा लिया,
मगर तकवे ने आवाज दी, अबू साले ये तुमने अच्छा नहीं, तुमने अच्छा नहीं किया, किसी के बाप का होगा यार, किसी का कोई मालिक होगा, चलो उससे पूछो, उससे जब तक इसकी माफी ना मंगवा लेंगे तब तक नहीं। तवज्जो करो, एक फल खाया ये वजह, मगर डर नहीं, मालिक से नहीं पूछो। आज हमारे बच्चे अगर बाहर से कोई चीज लेके आते हैं तो क्या हम अपने बच्चों से ये पूछते हैं कि तुम कहां से लाए? घर की औरतों की ये जिम्मेदारी होती कि आपका बच्चा कहां से क्या लाए। एक खिलौना भी लेकर के आए तो पूछो कहां से लेकर के आए हो, क्योंकि आज खिलौना लाया है कल कुछ और लेकर के। कोशिश करो कि हमारे बच्चे वही खाएं, वही पहने, वही खेलें जो हम उन्हें। लालची मत बनने दो अपने बच्चों को, हरीस मत। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद के दिल में ख्याल आया, चलो गए वो, और जाने के बाद देखा एक दरिया है कुछ दूर, बहुत काफी दूर चले गए, दरिया के किनारे एक सेब का बाग,